Hello student, this is Jyoti Saha from Kidzar School. Today we will continue our chapter 4. तो हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. अब जो मटेरियल्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे. अपीयरेंस. मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Wood looks very different from iron. Iron appear different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. जैसे वुड है और आयरन है, दो मटेरियल हैं, वो एक दूसरे से क्या एकदम डिफरेंट है. लेकिन जो कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं सेम होती हैं. तो जो मटेरियल होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टी तो सेम होती हैं और कुछ जो होती हैं डिफरेंट होती हैं. जैसे आयरन और वुड एकदम डिफरेंट है, जबकि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है. यानी दिखने में उनमें जो कुछ प्रॉपर्टी जो होंगी दिखने में वो सेम होंगी. एक्टिविटी 3. इस एक्टिविटी के द्वारा, ये जो यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी 3 दी है, इस एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ में सीख रहे हैं या समझ रहे हैं. कलेक्ट सम पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, बोर्ड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम, स्टील, चॉक. डू यू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी. आपको ये कुछ चीज़ें हैं उनको देखना है, कलेक्ट करना है और देखना है कि उनमें चमक होती है. सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप. जिन मटेरियल्स में शाइन है उनको एक अलग ग्रुप में रख देना है. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट each materials into two pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? आपको क्या करना है, अब जो आपने ऑब्जेक्ट कलर किए उनको कट करना है. कट करने के बाद देखना है जो आपने जो सरफेस कट करी है वहाँ पर आपको कुछ चमक दिखती है. डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी. इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स. ऐसे ऑब्जेक्ट कट करने के बाद जिनमें आपको साइन दिख रही है उनको आपको एक ग्रुप में रख देना है. डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स. कट देम एनी वे एज यू कैन. आपको क्या करना है कि अगर वो कट नहीं हो रहे हैं तो कैसे भी करके उनको कट करना है. रिपीट दिस इन द क्लास विद एज एनी मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of materials with sandpaper to see as if it has luster. अगर वो मटेरियल कट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस मटेरियल जो कोई भी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उसको सैंड पेपर से रब कर देना है. फिर देखना है कि उसमें चमक है या नहीं है. लस्टर मीन्स चमक. तो अब जो आप एक्टिविटी करोगे तो उस एक्टिविटी के बाद आपको ये कंक्लूजन मिलेगा. मटेरियल्स that have such lusters are usually metals. Iron, copper, aluminium and gold are example of metals. ये आपको दिख रहा है, ये आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है. ये सब क्या है, इन सब में क्या होती है, चमक होती है. इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं. ऑफन ये सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन एयर मॉइस्चर ऑफ देम. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो उनमें साइन तो होती है लेकिन एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण वो अपनी साइनिंग को खो देते हैं. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस. लेकिन इनको हम जो इनकी जो चमक है वो हम तभी देख सकते हैं जब उन्हें कट करते हैं. वैन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और workshop, look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. जो आयरन, जब कभी आप जो आयरन स्मिथ है, मतलब जो जहाँ पे लोहे का काम होता है या किसी वर्कशॉप में जाओगे तो आयरन रॉड जब उन्होंने कट की हुई होगी तो उनकी कटिंग सरफेस पे देखना कितनी सारी चमक आपको दिखेगी. वैसे अगर आयरन आप हवा में छोड़ दोगे तो क्या होता है, उसकी जो चमक होती है वो कम हो जाती है. अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, वो है हमारी हार्डनेस. हम अब हार्डनेस के बारे में डिस्कस करेंगे. When you press different materials with your hand, some of them may be hard
टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस। जब कोई आप डिफरेंट तरह के मटेरियल देते हैं तो कुछ मटेरियल जो है आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं और कुछ जो है कंप्रेस नहीं होते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्केच विद इट the surface of the piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nails, candle, chalk and any other metals or object। आपको क्या करना है, एक चाबी लेनी है और डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट है जैसे वुड है, एल्यूमिनियम है, उस पर आपको स्क्रैच करके देखना है। You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily। Materials which can be compressed or scratches easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard। For example, cotton or sponge is soft while iron is hard। तो आपने क्या देखा, जब कुछ मटेरियल्स हैं जिनको आप आसानी से स्क्रैच कर पा रहे हैं या उनको जो दबा पा रहे हैं तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे। और ऐसे मटेरियल जिस पे आप स्क्रैच नहीं कर पा रहे हैं और जिनको आप दबा नहीं पा रहे हैं तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, हार्ड कहलाते हैं। यानी हम मटेरियल्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक हार्ड मटेरियल और एक सॉफ्ट मटेरियल्स। तो हार्ड है आपका वुड है, वो क्या है, हार्ड है, जबकि कॉटन और स्पंज क्या है, आपका सॉफ्ट मटेरियल है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। इसके अलावा जो हमने यहाँ डिस्कस करी है कि मटेरियल्स में लस्टर होती है, वो हार्ड होता है, इसके अलावा वो रफ और स्मूथ भी हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं मटेरियल्स की जो आप सोच सकते हैं, आपको सोचनी है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है जो मटेरियल में हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसके लिए आपको एक्टिविटी करके देखनी है घर पे और उसके बाद जो यहाँ पे आपको जो टेबल दी है उसको फिल करना है। मैं आपको एक्टिविटी को रीड करती हूँ और समझाती हूँ कैसे करना है। कलेक्ट सैंपल और सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, chalk, powder, sandpaper and sawdust। Take 5 glasses or beaker, fill of them about 2/3 with water। आपको 5 ग्लास ले लेने हैं, टम्बलर ले लेना है और उसको कितना भर देना है, 2/3 भर देना है, 2/3 भाग उसको पानी से भर देना है। एड सम अमाउंट स्पून फुल ऑफ शुगर ऑफ द फर्स्ट ग्लास। एक ग्लास में आपको शुगर डाल देनी है, दूसरे में जो आपने मटेरियल दिए हैं सबको एक एक करके डाल देना है। एक में शुगर डालना है, एक में चॉक पाउडर डालना है और एक में आपको सैंड डालनी है और एक में सॉडस्ट डालनी है। फिर क्या करना है, यहाँ पे ये रीड कर रही हूँ मैं, स्टिर कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। और ये सब डालने के बाद उनको थोड़ी देर तक हिलाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और फिर कुछ देर के लिए वेट करना है। ऑब्जर्व डेट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। आपने क्या किया है, जो 2/3 तक वाटर भरा था उसमें ये सब्सटेंस आपने डाले थे, आपने सॉल्ट डाला तो क्या हो गया, वो डिसअपीयर हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा। शुगर डाल, ऐसे ही आप शुगर के लिए करके देखेंगे। शुगर डाल के देखना क्या होगा, चॉक पाउडर डालोगे तो क्या होगा, सॉडस्ट डालोगे तो व्हाट हैपन, तो जब आप सॉडस्ट डालोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। इसी तरह से आप चॉक पाउडर डिज़ोल्व नहीं होगा। आप ऑब्जर्व करना, फिर आपको ये एक्टिविटी के आधार पे आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में डिफरेंस समझ में आएगा। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear after we stir for a few long time। These substances are insoluble in water। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं उसको हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। डू लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। जो वाटर है वो हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। क्या लिक्विड भी जो वो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी 5 है वो आपको करके देखनी पड़ेगी। और आपको इसमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट विद हाफ
विद वाटर। आपको ये जितने भी सब्सटेंस बोले हैं वो आपको, जितने भी लिक्विड बोले हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं और अलग अलग टम्बलर लेना है या गिलास लेना है जिसमें आपको आधा पानी भर देना है। अब ऐड अ फ्यू स्पून ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mix with water. Repeat the same with other liquid. As many different liquid as are available to you. Write your observation. तो आपको क्या करना था, आपने जो पानी लिया था उसमें आपने विनेगर डाला तो क्या होगा, विनेगर मिक्स हो जाएगा। तो लेमन जूस डाल के देखना क्या वो मिक्स होता है। आपको पता ही है लेमन जूस तो मिक्स होता है। ये जैसे आपने मस्टर्ड ऑयल डाला, क्या वो मिक्स होगा? नहीं, वो मिक्स नहीं होगा, वो मिक्स नहीं होगा। तो इसी तरह से आप कोकोनट ऑयल और केरोसिन पे करना और इस एक्टिविटी को अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। We notice that some liquids get completely mixed with water or some other do not mix water and form a separate layer and when kept aside for some time. तो जब हमने वाटर के अंदर जो कुछ लिक्विड डाले थे और उनको हिलाया था और 5 मिनट के रहने दिया था, तो कुछ तो अपने आप कुछ लिक्विड जो थे उसमें डिज़ोल्व हो गए, तो यानी वो गायब हो गए। और कुछ लिक्विड जो कि डिज़ोल्व नहीं हुए वो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। Some gases are soluble in water, whereas other are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में डिज़ोल्व होती है। क्यों? क्योंकि अगर पानी में जो ऑक्सीजन गैस है वो डिज़ोल्व है, इसके कारण ही प्लांट्स और एनिमल जो है वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पे ये टॉपिक मेरा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर टॉपिक के साथ आपको समझाऊंगी। ओके, बाय।